हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों 15 मई 2024 करंट अफेयर जो सुबह मॉर्निंग में गौरव सर के द्वारा कराई जाती है, उसका संक्षेप में क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है? आंसर है नासा। स्पीड है इसकी 1.61 किलोमीटर पर आवर। जो इसकी क्षमता है वो है 100 टन सामग्री पर डे परिवहन करने की। नासा मिशन था ओटोमिस मिशन। चांद पर जो भारत का पहला प्राइवेट लैंडर है इंस्टीट्यूट कंपनी का ओडोसियस। चांद पर जी का मान, छोटे जी का मान कितना है? जो G/6। और पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई को चांद दिवस मनाते हैं। उसके बाद चंद्रयान 3 जो अपना मिशन था, ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। व्हीकल था LVM-3 लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। एस पोल पे कब पहुंचा? ये 23 अगस्त को। इस दिन ही हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। और जो स्थान है साउथ पोल पर जहां पर ये पहुंचा, उसका क्या नाम है? शिव शक्ति पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ईरान ने शाहिद बहिश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया है? हाल ही में ईरान ने शाहिद बहिश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालीन अनुबंध किया है? तो किसके साथ किया है? भारत के। यहाँ पे एक बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह ईरान में। इसका ही एक पोर्ट है गवादर बंदरगाह। और इस चाबहार बंदरगाह में 2 बंदरगाह हैं, एक तो है शाहिद बहिश्ती और दूसरा है शाहिद कलंतरी। जो ये ग्वादर बंदरगाह जो है, इसको क्यों बनाया? संतुलित करने के लिए। इसमें ही शाहिद बहिश्ती संचालन 10 वर्ष का एग्रीमेंट हुआ है सर्वानंद सोनेवाल। ठीक है। शाहिद बहिश्ती कंपनी जो ये संचालन मतलब जो इसका संचालन या अनुबंध किया है वो कौन सी है? IPGL इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा। ईरान जो है इसमें रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। भारत में रामसर जो साइट हैं वो हैं 80 साइट्स। और ये जो सम्मेलन 2 फरवरी 1971 में हुआ था, ये कब लागू हुआ? 1975 में। भारत शामिल कब हुआ इसमें? 1982 में। एक एयरपोर्ट है अभी मटाला एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है? श्रीलंका में। भारत और रूस मिलकर इसका विकास करेंगे। एक है कांके सतुरई बंदरगाह, ये भी कहाँ पे? श्रीलंका में। इसका विकास कौन करेगा? भारत विकास करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है? देखिए क्या है ये? यूनेस्को का एक रजिस्टर होता है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है? तो भारत के 3 ये ग्रंथ हैं, पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदयलोक लोकन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस हेडक्वार्टर है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसको शामिल किया? रामचरितमानस। किसने लिखी है? गोस्वामी तुलसीदास ने। पंचतंत्र को किसने लिखा है? पंडित विष्णु शर्मा ने। सहृदयलोक लोकन को किसने लिया? आचार्य आनंद वर्धन ने। और कहाँ शामिल किया गया है? उलन-बटोर मंगोलिया में। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? उलन-बटोर मंगोलिया में हुआ था। इस उलन-बटोर मंगोलिया सम्मेलन में ही पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदयलोक लोकन को शामिल किया गया है। काय में? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। ये यूनेस्को का एक रजिस्टर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनेस्को 2024 बैठक कहाँ पे होगी? भारत में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कितनी है साइट है भारत में? 42। नवीनतम कौन सी है? होयलेश्वर अमूर्त धरोहर जो है नवीनतम वो कुल 15 है। और जो नवीनतम है इसमें गरबा डांस है। पुस्तक देख लेते हैं। द विनर्स माइंडसेट शेन वाटसन की पुस्तक है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवाणे की पुस्तक है। और कंस्पायरेंसी किसकी है? गोटा वापा की पुस्तक है। नाइफ किसकी है? सलमान रुश्दी की है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? कहाँ पे किया है? कांस। ये क्या है? फ्रांस का एक कांस फिल्म फेस्टिवल। भारत पहली बार भारत पर्व
पवेलियन जो है अच्छा ये किसने डिजाइन किया था इसके पवेलियन को? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। ये कहाँ पे है? अहमदाबाद में। थीम क्या थी? दे सूत्राधार। अर्थ क्या है? क्रिएट इन इंडिया। इसके बाद संतोष सिवान एक सिनेमेटोग्राफर हैं ये, संतोष सिवान। मास्टर क्लास, अभी इन्होंने एक मास्टर क्लास सम्मान है, पहले भारतीय हैं संतोष सिवान जिन्हें सिनेमेटोग्राफर का खिताब मिला है। उसके बाद ऑस्कर अवार्ड 2024 जो ऑस्कर अवार्ड है वो कौन से क्रम के हैं? 96 क्रम के। फिल्म कौन सी है? ओपनहाइमर। एक्टर कौन है? मर्फी। और फर्स्ट भारतीय कौन थे? भानु अथैया। उसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार फर्स्ट किसको मिला था? देविका रानी। और लेटेस्ट किसको मिला है? वहीदा रहमान को। उसके बाद पद्म विभूषण किसको मिला है? चिरंजीवी को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पोलैंड में आयोजित सुपर वेट रैपिड ऑफ ब्लिट्ज शतरंज 2024 किसने जीता है? तो ये देखिए हाल ही में पोलैंड में आयोजित सुपर वेट रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज 2024 किसने जीता है? तो खेल क्या है? शतरंज। पोलैंड में होस्ट हुआ। राजधानी क्या है? वारसा। अभी फर्स्ट पोजीशन नॉर्वे मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और ग्रैंड जो भारत में जीतते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रैंड मास्टर। पहले भारतीय कौन है? विश्वनाथ आनंद। पहली महिला कौन है? विजय लक्ष्मी। और नवीनतम कौन है? 84th वैशाली रमेश बाबू। उसके बाद है चेस डे। चेस डे कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है रस्किन बॉन्ड को। इनकी एक पुस्तक है द ब्लू अम्ब्रेला और इनकी एक और पुस्तक है द गोल्डन गर्ल। साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है ये कौन सा? अकादमी फेलोशिप। 1954 में स्थापना हुई थी साहित्य अकादमी और 24 भाषाओं में अवार्ड दिया जाता है। 22 भाषा संविधानिक और दूसरी 2 कौन सी है? राजस्थानी और इंग्लिश। हिंदी भाषा में अभी जो मिला है वो किसको मिला है? संजीवनी को। और इनका जो उपन्यास था वो कौन सा था? मुझे पहचानो। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे मिला है? क्वेश्चन दोबारा सुन लो, हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे मिला है? तो किसे मिला है? देखिए ये है IIM अहमदाबाद जो फर्स्ट रैंक मिला है भारत का। और भारत के कितने संस्थान शामिल थे? भारत के थे 64 संस्थान में शामिल थे। और विश्व में जो पहला स्थान मिला है वो किसको मिला है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय को। और जो विश्व के कुल संस्थान और विश्वविद्यालय कितने थे? वो 2000 संस्थान और विश्वविद्यालय थे। और विश्व में जो हमारा IIM अहमदाबाद है इसको विश्व में कौन सा स्थान मिला है? 410वां स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में दिव्यांगत पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? बिहार से। इनकी जो मृत्यु हुई है वो कैंसर से ग्रस्त थे। ये लोकसभा मेंबर भी थे, राज्यसभा मेंबर भी थे और विधानसभा भी थे और विधान परिषद भी थे, यानी कि चारों सदन में मेंबर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में इदासीसा नोगराग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? हाल ही में इदासीसा नोगराग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो किसकी हुई है? मेघालय की। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन थी? IPS रश्मि शुक्ला। मेघालय 21 जनवरी 1972 में आया, संविधान मतलब 1972 में राज्य बना। राजधानी क्या है? शिलोंग। मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा NPP नेशनल पीपल्स पार्टी के हैं। और यहाँ पे गारो खासी जनतिया पहाड़ी भी मिलती हैं और मानिसराम जो है मेघालय का सबसे अधिक वर्षा होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में शोधकर्ता ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीबैक्टीटा की खोज कहाँ की है? पश्चिमी घाट में। सम्मान में किसके? BP उनियाला। पश्चिमी घाट संरक्षण समिति माधव गौडगिल समिति, जो माधव गौडगिल समिति है वो पश्चिमी घाट वन संरक्षण समिति बनी थी। क्वेश्चन नंबर क्या है, मजगांव डॉप शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना
250वां स्थापना दिवस मनाया। दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं हम गौरव सीरीज। गौरव सीरीज में क्या है, आज रैंकिंग है। गौरव सीरीज में आज रैंकिंग देख लेते हैं। तो ये एपिसोड है दूसरा गौरव सीरीज का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 159वीं रैंक है भारत की। जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट। दूसरा है लैंगिक समानता असमानता सूचकांक 108वीं रैंक है भारत की। इसे कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक भारत की रैंक कितनी है, 134। कौन जारी करता है, यूएनडीपी। सैन्य खर्च और सिपरी रिपोर्ट्स भारत की रैंक कौन सी है, चौथी है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 10 रैंक है भारत की। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, फोर्थ है। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, थर्ड है। उसके बाद लोकतंत्र सूचकांक 2023 भारत की रैंक कितनी है, 41। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 93 है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट्स में भारत की रैंक कितनी है, 126 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 127 है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 111 है। दोस्तों मैदान सीरीज एपिसोड नंबर 20 है ये। दंत चिकित्सा सेविंग मिरर में कौन सा दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का। गाड़ी का साइड मिरर उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 2 है वायु की गति मापक यंत्र एनीमोमीटर। हास्य गैस कौन सी है, N2O नाइट्रोस ऑक्साइड। भोपाल गैस भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। MIC गैस थी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। अर्जुन अवार्ड राशि कितनी है, 15 लाख। कितने खिलाड़ी को मिला है, 26 खिलाड़ी को। जो मोस्ट है मोहम्मद शमी है, शीतल देवी है और दिव्या कीर्ति घुड़सवारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है जुड़वा बहन के नाम से संस्था IMF और वर्ल्ड बैंक 1944 के बेटसन वुड्स सम्मेलन के दौरान स्थापना हुई। IMF 190 देश है, नया देश कौन सा है, एंडोरा। वर्ल्ड बैंक की अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। अंबिका चरण मजूमदार। और ये जो 1916 का जो अधिवेशन था इसमें गरम दल और नरम दल में सुलह हो गई थी। और ये अलग कब हुआ था, 2 भागों में जो बटा था, ये 1907 के अधिवेशन में बटा था। उसके बाद है बंदी जीवन किसकी जो पुस्तक है, कौन है लेखक, सचिंदर सान्याल। एक सेकंड दोस्तों। उसके बाद ये जो है बंदी जीवन क्रांतिकारी की बाइबल भी बोलते हैं। खजुराहो मंदिर शैली जो है नागर शैली और पंचायतन शैली, ये कहाँ पे है, MP में। और एक कंदारिया महादेव मंदिर है, यहाँ का फेमस मंदिर है ये। उसके बाद है मुगल काल का चित्रकला में स्वर्णिम युग कौन था, जहांगीर। यानी कि जहांगीर के काल में जो मुगल काल में चित्रकला थी वो स्वर्णिम युग था। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है, नेल्सन मंडेला। और सेकंड विदेशी भारत रत्न जो मतलब सेकंड नंबर के हैं ये, जिन्हें विदेशी भारत रत्न यानी कि जो विदेशी हैं उनको भारत रत्न दिया गया है। पहले कौन है, खाल अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी बोलते थे, लाल कुर्ती दल थे और खुदाई खिदमतगार भी इनको कहते थे। उसके बाद है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम निषेध जो कहाँ पे है, आर्टिकल 23 के अंदर है। उसके बाद है राष्ट्रपति को शपथ कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद है 60, अनुसूची है 3। ठीक है। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है, 69। और राज्यपाल को जो शपथ का अनुच्छेद है वो है 159। उसके बाद है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, 1761 में हुआ, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। इसमें मराठा हार गए और अहमद शाह अब्दाली जीत गए। ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, 1772 में मेयो के काल में। उसके बाद 1881 में रिपन के काल में हुई दशकीय गणना। और विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ पर हुई, स्वीडन में। उसके बाद है लौटते हुए मानसून के किस तट पर वर्षा लौटता हुआ मानसून से किस तट पर वर्षा होती है, तो कौन से पे, कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु। और ये कौन सी हवा से, उत्तर पूर्वी मानसून हवा से। फिर है दक्षिणी पूर्वी मानसून हवा से जो वर्षा होती है वो आता हुआ मानसून है। और उत्तरी पूर्वी हवा से जाता हुआ मानसून या लौटता हुआ मानसून है। अंडमान एंड निकोबार में जनजाति शैम्पेन पाई जाती है, ओरांग पाई जाती है, जारवा पाई जाती है, निकोबारी पाई जाती है और सेंटलीज। इसमें जो शैम्पेन है ये पहली बार वोट करेगा, 2024 के जो इलेक्शन होंगे उसमें पहली बार वोट करेगा शैम्पेन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18
भूकंप की जहाँ से उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? फोकस। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पादपों में खाद्य संचय स्टार्च के द्वारा और एनिमल में ग्लाइकोजन के द्वारा। प्रोटीन की कमी से रोग कौन सा होता है? क्वासी आर्कारे और मेरासस। ठीक है। प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1946 में। यूएसए संविधान में सर्वप्रथम शामिल किया गया किसको? प्रस्तावना को। हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाषा ली है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टीसी कहाँ पर है? चीन में है। अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान मतलब किसके दरबार में थे? तो जो अष्टप्रधान थे वो छत्रपति शिवाजी के दरबार में थे। इनमें जो अष्टदिग्गज हैं वो कृष्ण देव राय के दरबार में थे, और जो कृष्ण देव राय हैं ये भी सॉरी दोस्तों, जो कृष्ण देव राय हैं इनकी पुस्तक है आमवर्त माल्यादा, और ये कौन से वंश से थे? तुलु वंश से थे, और संस्थापक जो है विजयनगर का वो हरिहर व बुक्का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर संधि को बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, बीसीजी का टीका किस रोग में सहायक होता है? ये होता है क्षय रोग में, और ये बेसिलस कार्टमैन गुरिन है, इसका फुल फॉर्म बीसीजी की। और टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025 की थीम है। पोर्टल कौन सा जारी किया है? निक्षेप पोर्टल। और जो टीबी है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, और रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, और नया कौन सा है? अमरावती। 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट बनी, यानी कि उच्च न्यायालय। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय बना। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रिटिश भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग है। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन से हैं? क्लाइव हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन है? बेटिक हैं। और भारत में फर्स्ट वाइसरॉय कौन है? कैनिंग है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुष्प का मादा भाग क्या कहता है? गाइनोसियम, और पुरुष का पुमंग। उसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आपके देश और उनकी राजधानी और उनका करेंसी है, मुद्रा। तो जैसे भारत है, भारत की नई दिल्ली, और मुद्रा क्या है? रुपया। उसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। म्यांमार की नेपीताव है, और मुद्रा क्या है? कयात। भूटान की थिम्पू है, और मुद्रा क्या है? ग्लूटम। श्रीलंका की श्री जयवर्धनपुरम है, और मुद्रा क्या है? रुपया। मंगोलिया की उलन बातोर है, और तुगरिक क्या है? मुद्रा है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद, और मुद्रा क्या है? रुपया। उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, मुद्रा है आपकी सोम। कजाकिस्तान की उस्ताना है, मुद्रा है टेग। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। बहरीन की क्या है? मनामा। किर्गिस्तान की क्या है? बिश्केक। मुद्रा क्या है? सोम। चीन की क्या है? बीजिंग, मुद्रा है युआन। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे, और मुद्रा है सोमोनी। ईरान की तेहरान, और मुद्रा क्या है? रियाल। इधर बहरीन की मनामा राजधानी है। लेबनान की बेरूत है। तुर्की है, यानी कि तुर्की। सऊदी अरब की क्या है? अमीरात। आबू धाबी, और मुद्रा क्या है? दिरहम। इजराइल की क्या है? जेरूसलम, न्यू शेकेल। सऊदी अरब की रियाद, और मुद्रा क्या है? रियाल। इंडोनेशिया की जकार्ता, और मुद्रा है रुपया। कंबोडिया की नोम पेन है, मुद्रा क्या है? रील। थाईलैंड की बैंकॉक है, मुद्रा क्या है? बाहट। उत्तरी कोरिया की क्या है? पियोंगयांग, और मुद्रा क्या है? वान। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। कतर की दोहा है। ऑस्ट्रिया की वियना है। एस्टोनिया की ताल्लिन है। युआन की एथेंस है। डेनमार्क की कोपेनहेगन, और मुद्रा क्या है? क्रोन। नीदरलैंड की एम्स्टर्डम। पुर्तगाल की क्या है? लिस्बन। फिनलैंड की हेलसिंकी, और बेल्जियम की ब्रुसेल्स। यूक्रेन की कीव, और मुद्रा क्या है? रिविनिया। और रोमानिया की बुखारेस्ट। लातविया की रीगा। स्विट्जरलैंड की बर्न, और मुद्रा क्या है? स्विस फ्रैंक। साबिया की वुलग्रेड। हंगरी की बुडापेस्ट। आयरलैंड की डबलिन। नामीबिया की विंडहोक। सूडान की खार्तूम। दक्षिणी सूडान की जुर्वा।
उसके बाद है तुर्की की अंकारा लीरा, जॉर्डन की अस्मान, ओमान की मस्कट, मलेशिया की कोलालमपुर रिंगित इसकी मुद्रा है, फिलीपींस की मनीला पीसो मुद्रा है, वियतनाम की हनोई है मुद्रा डोग है, दक्षिण कोरिया की सियोल है मुद्रा वान है, अजरबैजान की वाकू है मुद्रा मनत है, जॉर्जिया की तिलिस्बी और अल्बानिया की तिराना, इटली की रोम, चेक गणराज्य की प्राग कोरोना मुद्रा है, जर्मनी की बर्लिन है, नॉर्वे की ओस्ले और नॉर्वेजियन क्रोन है, पोलैंड की वारसा राजधानी है और प्लोटी मुद्रा है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, बुल्गारिया की सोफिया है, बेलारूस की मिस्क है और मुद्रा क्या है रूबल है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, मुद्रा क्या है पाउंड है, लिथुआनिया की जो राजधानी है वो वियनस है, स्पेन की मैड्रिड है, स्वीडन की स्टॉकहोम, मुद्रा क्या है क्रोना, रूस की मॉस्को है, मुद्रा क्या है रूसी रूबल, मिस्र की काहिरा, लीबिया की टेपलो, मॉस्को की रबात, नाइजीरिया की अबूजा। उसके बाद चेक गणराज्य की जो राजधानी है वो है किंशासा, कांगो की ब्राज़विले, सोमालिया की मोगादिशु शिलिंग मुद्रा है, सेशेल्स की विक्टोरिया है और मुद्रा क्या है सेशेल्स रुपया, घाना की अकारा और आका, मुद्रा क्या है कैडी या सैंडी, दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो है रेड और राजधानी है पिटोरिया, प्रशासनिक केपटाउन विधायक और ब्लोफांडिंग न्यायिक। उसके बाद युगांडा की काम्पाला, कीनिया और केन्या की नैरोबी, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस और मॉरिशस रुपया क्या है मुद्रा है, तंजानिया की दोदोमा और रवांडा की किगाली, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, मुद्रा क्या है डॉलर, कनाडा की क्या है ओटावा, मैक्सिको की क्या है मैक्सिको सिटी, मुद्रा क्या है पीसो, क्यूबा की क्या है हवाना, जमैका की क्या है किंगस्टन, ग्रीनलैंड की नूक, राजधानी मुद्रा क्या है क्रोन, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, बोलिविया की क्या है लाउज पाज, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, फिजी की सुआ। उसके बाद ब्राज़ील की क्या है ब्राज़ीलिया और मुद्रा क्या है रियाल, चिली की सेंटियागो, कोलंबिया की बोगोटा, इक्वाडोर की क्विंटो, पेरू की लीमा, मुद्रा क्या है सोल, उरुग्वे की मॉन्टेविडियो, वेनेजुएला काराकस राजधानी है और बोलीवियर मुद्रा है, पापुआ न्यू गिनी पोर्ट मोरोस्बी, पलाऊ की क्या है कोडोर और इसकी मुद्रा जो है वो क्या है पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है पोर्ट मोरोस्बी और मुद्रा क्या है कीना। दोस्तों इसकी जो आपको PDF हो वो टेलीग्राम चैनल अपने दी एजुकेशन विद संदीप पे मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।